आज की इस वीडियो में हम बिजली का बिल कम करने के एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसे 5 प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे जिन्हें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके बिजली के बिल में अच्छी खासी कमी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बिजली का बिल पहले तकरीबन 20,000 आता था तो इन तरीकों को अप्लाई करने के बाद आपको 15,000 या इससे कम भी आ सकता है। लेकिन इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको चौथे और 5वें नंबर पर बताऊंगा इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये दोनों तरीके ही आपके बिजली के बिल को कम करने के लिए बहुत अहम किरदार रखते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आपके घर में पुराना यूपीएस लगा हुआ है और इसके साथ कई साल पुरानी बैटरी इस्तेमाल हो रही है तो आप इसे इस्तेमाल करना छोड़ दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है या इससे आपको बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता होगा। तो इस बात को आप इस तरह समझे कि जब आप बैटरी को न्यू लेते हैं तो इसका एक महसूस वक्त तक बैकअप होता है, लेकिन आस्ता आस्ता जैसे वक्त गुजरता जाता है बैटरी की परफॉर्मेंस भी कम होती जाती है। बैटरी को चार्ज करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है लेकिन उस हिसाब से आउटपुट नहीं आपको प्रोवाइड करती। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात भी है, सिर्फ बिजली का बिल कम करने के लिए फौरी तौर पर आपको बैटरी तब्दील करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले आप किसी अच्छे कारीगर से बैटरी और यूपीएस दोनों को चेक करवाएं, क्योंकि मसला सिर्फ बैटरी में नहीं बल्कि इसके चार्जिंग सिस्टम में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। अगर आपके घर में वायरिंग बहुत पुरानी हो चुकी है या इसकी केबल सेफ्टी बहुत कम है तो फिर भी आपको बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ सकता है। खासतौर पर जैसे आप हैवी चीजों को चलाते हैं जो कि ज्यादा लोड लेती हैं, जैसे एसी, पंप और हैवी चीजें वगैरह। अगर आप इन हैवी लोड के लिए मुनासिब साइज की केबल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो केबल गर्म हो सकती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है। अगर आपके घर की वायरिंग बहुत पुरानी है, तारे गर्म हो जाती हैं या स्विच वगैरह भी आपने अक्सर देखे होंगे गर्म हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घर की वायरिंग बहुत बारीक है या इस हिसाब से नहीं की जैसे आपके घर का लोड सिस्टम है। अब है तीसरा तरीका जिससे आप बिजली को कम कर सकते हैं। इस तरीके को बहुत से लोग जानते हैं लेकिन इस पर सही तरीके से अमल नहीं करते। पीक आवर्स यानी वो मखसूस औकात जिसमें बिजली के बिल आपको महंगे पड़ सकते हैं। बिजली के बिल की बैक साइड पर ये तमाम डिटेल्स लिखी होती है। अगर आप वाटर पंप, इस्त्री या कोई हैवी चीज चलाते हैं जो कि आपको इस वक्त नहीं चलानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना यह भी जरूरी है कि आपको सिर्फ पीक आवर में बिजली का बिल नहीं ज्यादा आता, आपको बाकी टाइम में भी कंप्रोमाइज करना होगा। अब है बिजली को कम करने का चौथा तरीका, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि चौथा और 5वां तरीका बहुत ही अहम है। चौथा तरीका ये है कि अगर आपके घर में येलो बल्ब लगे हुए हैं तो आपने इन्हें फौरी रिप्लेस करना है, क्योंकि येलो बल्ब लाइट कम देते हैं और बिजली को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। आपने वो पुराने बल्ब तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन अगर आप एलईडी शेप में येलो कलर को यूज करते हैं तो फिर भी आपको बिजली का बिल ज्यादा आ सकता है, क्योंकि येलो बल्ब व्हाइट बल्ब की निस्बत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट की। अगर आप इस तरीके को अप्लाई करते हैं तो आपका बिजली का बिल तकरीबन हाफ हाफ हो सकता है। वो तरीका ये है कि आप सोलर सिस्टम 5, 6 या 10 साल की आसान इकसात पर लगवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सोलर सिस्टम लगवाने से बिजली का बिल बहुत ज्यादा ही कम हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप कंप्लीट सेटअप लगवा सकें तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप एमसीबी बैंक या 2-3 और बैंक भी है जिनसे आप 5 साल, 6 साल या 10 साल की आसान इकसात पर सोलर सिस्टम को लगवा सकते हैं। तो ये थे बिजली के कम करने के 5 तरीके, जिसमें पहला तरीका था यूपीएस का, दूसरा तरीका था वायरिंग का, तीसरा था पीक आवर का, चौथा था आपको बल्ब वगैरह को चेंज करने का और सबसे आखिरी तरीका था सोलर सिस्टम का। लेकिन एक बात याद रखें कि बिजली का बिल सिर्फ एक चीज को अप्लाई करने से कम नहीं होता, बल्कि आपको छोटी छोटी चीजें अप्लाई करनी पड़ती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।